मौसम में हो रहे बदलाव और प्रदूषित वातावरण के कारण मुरारीलाल चेस्ट चिकित्सालय में दमा, अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों की संख्या ओपीडी में दोगुनी हो गई है। प्रतिदिन ओपीडी में 250 के करीब रहने वाली मरीजों की संख्या बढ़कर 500 के करीब पहुंच गई है। मरीजों की तेजी से बढ़ रही संख्या को देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त वार्ड को खोलने की तैयारी की जा रही है। मुरारीलाल चेस्ट चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ सांस रोगियों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। मरीज बड़ी संख्या में ओपीडी में पहुंचते हैं, जबकि अक्टूबर के अंत से फरवरी माह तक अस्थमा, दमा और सांस नली और फेफड़ों में सिकुड़न की समस्या धुंध और धूल के सूक्ष्म कणों के कारण बढ़ जाती है। सर्दी की शुरुआत होने पर सांस के रोगी दवा में संशोधन के लिए आते हैं, इस कारण ओपीडी में मरीजों का लोड रहता है। उन्होंने बताया कि चेस्ट चिकित्सालय में दीपावली के बाद से अचानक सांस रोगी बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त वार्ड को खोला जाएगा। इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड होने से गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 24 घंटे मरीजों को भर्ती कर विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज दिया जा रहा है। उन्होंने साथ ही बताया कि दीपावली में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अपने आप को बचा कर रखें। अस्थमा के मरीज घरों से बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर ज़रूरी काम से घर से बाहर भी निकलते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस समय हम लोग की ओपीडी में ज़्यादातर पेशेंट सीओपीडी या अस्थमा या ऐसे टीबी के मरीज, जिनकी टीबी तो ठीक हो चुकी है लेकिन फिर भी फेफड़े डैमेज होने की कारण उनको अभी भी सांस की तकलीफ है, तो ऐसे मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। इसमें जैसे जो अस्थमा या सीओपीडी के मरीज हैं उनके लिए तो पहली बार ज़रूरी है कि धूल धुआं से थोड़ा बचें और अपनी जो दवाई इन्हेलर या जो भी उनके चिकित्सक ने उनको एडवाइस किया है दवाइयाँ लें। मौसम में थोड़ा ठंडी में बाहर कम निकलें, धूप वूप आ जाए उसके बाद निकलें। फल फ्रूट खाते रहें, बाहर निकलें तो मास्क वगैरह का प्रयोग करें। और बहुत ज़्यादा सीने में जकड़न है तो खाली सिंपल गर्म पानी में थोड़ा नमक वगैरह डाल के थोड़ा स्टीम लेते रहें ताकि बलगम उनका अंदर डिपॉजिट ना हो, ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े उनका। शुरुआती लक्षण कैसे पता चलते हैं अगर किसी को शुरुआती स्टेज में अस्थमा हो रहा है तो? अस्थमा में कई तरीके से प्रेजेंट करता है। कई बार जेनेटिक होता है तो उनके पेरेंटल में है तो बच्चों में आ जाता है। बच्चों में कई तरीके से प्रेजेंट करता है। कई बार केवल खांसी के रूप में ही प्रेजेंट करता है। कई बार सर्दी जुकाम या सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस के तरीके से करता है। कई बार मौसम बदलने पे सांस फूलने, सीने में दर्द, इस तरीके से करके प्रेजेंट करता है। कब सर डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अब ज़्यादा हो गया है डॉक्टर को? अगर उनका लगातार कई महीनों से या सालों से अगर उनको मौसम परिवर्तन पे खांसी या सांस की दिक्कत है तो फिर अपने चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। और उसकी जांच भी बहुत आसान है, केवल एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम लोग पता कर लेते हैं आसानी से कि किस तरीके की बीमारी है। पोल्यूशन के कारण उनकी जिन लोगों को अस्थमा या सीओपीडी की दिक्कत है तो उनकी तकलीफ थोड़ी बढ़ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, या अगर निकलना ही चाहते हैं तो मास्क वगैरह का प्रयोग जरूर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।